देखिए 29/7/2020 एक्सरसाइज 7.2 का रिमेनिंग पार्ट क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ। देखिए आप कल 18 सवाल कर चुके थे। अब सवाल नंबर 19 में आपको बताता हूँ। ये आपका ट्रायंगल दिया है और इसके शीर्ष दिए हैं, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -3,0 और 1, और 4, 1 और पूछा गया है आपसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो पहले भुजा निकाली हमने ए बी बराबर √-3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -3 + 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 4 का वर्ग 16, 3 का 9, जोड़ा हमने बेटा 25 हो गए। 25 5 का वर्ग होता है हमारा। ऐसे ही BC निकाला हमने, यह आएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। ये भी किया हमने बेटा, माइनस किया 3 का वर्ग 9, ये 4 का वर्ग 16, जोड़ा 25 हो गया, 5 आ गया। अब एक और ले लिया हमने, CA कहें इसको, √4 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का, ये 7 हो गए, 7 का वर्ग 49 हो गया, प्लस 1 जोड़ के 50 हो गया। अब देखिए दो साइडें हमारी इक्वल हैं, यहाँ लिखेंगे AB बराबर क्या, BC। अतः समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बात आती है समकोण की। समकोण के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर आपका दिया है, सबसे बड़ी भुजा 50, ये आपकी 25 + 25, 50 बराबर 50, ये क्या हो गया, अतः समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, इसलिए ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। हमें ये बताना है ये समानांतर चतुर्भुज है या नहीं। तो देखिए हम रफली चित्र बना लेंगे। नाम डाल लेंगे A B C और D। कोऑर्डिनेट लिख लेंगे इनके, एक एक निर्देशांक हमारे दिए हैं -1, 0। बी के निर्देशांक दिए हैं आपके 3, 1 और सी के निर्देशांक दिए हैं आपके 2, 2 और ये दे रखे हैं आपके डी के निर्देश -2, 1 और ऐसे ही निकालेंगे। पहले ए बी निकालेंगे हम, √ ऐसे ही -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर। अब देखिए आप 3, 1, 4, 4 का वर्ग 16 हो गया, प्लस 1 बराबर कितना हो गया, √17। फिर आप BC पे आ जाइए। BC बराबर √3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर। 3 का ये घटा दिया, 1 का वर्ग 1,
ये भी एक हमारा क्या आ गया, √2। फिर इसके बाद सी डी निकाल लीजिए आप। 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर, ये 4 हो गए। 16 + 1 बराबर √17 हो गया। सी डी के बाद डी ए निकाल लीजिए आप। डी ए बराबर √-2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर। घटाएंगे बेटा, ये 1 + 1 = √2। अब दो भुजाएं आ गई, दो भुजाएं आमने सामने की बराबर हुई। इसमें डायगोनल और निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर √ क्या था, -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग 9, 2 का 4, जोड़ के √13 हो गया। अब यहाँ किया मैंने बी डी बराबर √3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए 5 हो गए, 5 का वर्ग 25, ये 0 हो गया। तो क्या हुआ हमारा, ये बराबर नहीं है, अतः समानांतर चतुर्भुज है। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी निकाल लेंगे। अब अगला दिया है आपका क्वेश्चन, इसी तरह है आपका क्वेश्चन नंबर शायद 21। ठीक है, ये देखो ए के निर्देशांक दे रहा है -1, -2। और देखो बी के निर्देशांक दे रहा है 4, 3। और देखिए सी के दे रहा है 2, 5। फिर डी के दे रहा है -3, 0। उल्टा लिख दिया मैंने, 2, 5 और -3, 0। ऐसे ही इसी में भी निकालेंगे बेटा। देखिए आप -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 3 का होल स्क्वायर। देखिए 5 हो गए, 5 का वर्ग 25 + 25, जोड़ के √50 आ गया। 50 को आप चाहो तो लिख देंगे 5 √2। अगला देखिए आप, यहाँ आएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ये 2 बचेंगे, 2 का वर्ग 4 + 4 √8 आ गया। ऐसे ही सी डी में ले लेंगे हम 2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर। ये भी आपका 25 + 25 √50 हो गया, बराबर 5 √2 हो गया। आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ डी ए में -3 और +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए 2 बचा, 2 का वर्ग 4 + 4 = √8। अब ये साइडें तो इक्वल आ गई, ए सी और बी डी की बात और रह गई। ए सी में लेंगे हम -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 5 का, ये 3 का वर्ग 9 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया, जोड़ के 58 हो गया। ऐसे ही बी डी में लेंगे हम
हमारा था 4 + 3, आगे था हमारा 3 - 0। ये देखिए 7 हो गया, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9, जोड़ के 58। अब ये बराबर आ गए, विकर्ण भी बराबर हैं, अतः आयत है, आयत है। ये जो बिंदु हैं वो आयत के शीर्ष हो गए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 दिया है आपका, जो चित्र आपको दिख रहा है उसके अनुसार ए के निर्देशांक आएंगे आपके 3,4 और बी के निर्देशांक होंगे आपके 6,7, सी के निर्देशांक होंगे आपके 9,4 और डी के निर्देशांक आपके होंगे 6,1। इसी तरह हमें इसकी भी साइड निकालनी है। देखिए 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। अब 3 का वर्ग 9, यहाँ भी 3 का वर्ग 9, जोड़ा √18 हो गया। ठीक है, ऐसे ही √18 को चाहो तो इस तरह लिख सकते हैं हम, 3√2। आगे यहाँ लेंगे BC में 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। ये भी देखिए आप, 3 बचा 3 का वर्ग 9, ये भी 3 बचा 9, √18 हो गया बराबर 3√2। आगे बढ़ेंगे हम CD में, तो 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ आएगा हमारा 3 का वर्ग 9 प्लस 9, जोड़ के हो जाएगा 18, 18 का आता है 3√2। ऐसे ही DA लेंगे हम, DA हमारा हो गया 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ घटाएंगे 3 का वर्ग 9 प्लस 9 आया 18, 18 को 3√2। ये चारों साइड इक्वल निकल आई। फिर डायगोनल देखेंगे हम, तो आएगा हमारा 3 - 9 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। घटा देंगे बेटा, 6 का वर्ग 36 इक्वल कितना आ जाएगा 6। आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ था 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर। यहाँ 0 हो गया बेटा, ये 6 का वर्ग 36 हो गया, क्या आया 6। तो यहाँ लिखेंगे अतः वर्ग है, क्या है। और चंपा का कथन सत्य है। ठीक है, ये दो लड़कियां हैं, चंपा और चमेली। अब इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें भी इसी तरह चतुर्भुज के निर्देशांक दिए हैं। देखिए ए के निर्देशांक दे रहा है आपका -1, -2। बी के दे रहा है आपका 1, 0। सी के दे रहा है
-1, 2 और डी के निर्देशांक आपके दे रहा है -3, 0 ये निर्देशांक हमें दे रहा है। ऐसे ही इसमें निकालेंगे हम। देखिए -1 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर, ये 2 हो गया, 2 का वर्ग 4, 4 जोड़ के 8 हो गया, 8 को 2√2 लिख देंगे। अगले में बढ़ेंगे हम BC में, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, ये भी आपका आएगा 4 + 4 8 हो गया, 8 को 2√2। आगे है हमारा CD में आपका -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, ये भी इतना ही आएगा। आगे DA में आएंगे -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर, ये भी इतना ही आएगा बेटा। घट के 2 बचा, 4 + 4 √8 हो गया बराबर 2√2। जब चारों भुजाएं बराबर आ गई तो डायगोनल और देख लीजिए आप। यहाँ देखिए -1 और ये +1 का होल स्क्वायर -2 का, ये 0 हो गया, ये 4 का वर्ग 16 आपका 4 आ गया। BD ले लीजिए आप 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, ये भी आपका 16 हो गया, 16 4 का होता है। लिख देंगे अतः वर्ग है। क्या है? वर्ग। इसी तरह इसके चारों पॉइंट होंगे। अब बात आती है हमारी बेटा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी इसी तरह है, इसमें भी कुछ नहीं है। बिंदु दे रखे हैं आपके 0, -1 और है आपका 6, 7 आगे दे रखा है -2, 0 और 8, 3। यहाँ देखिए 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 7 का होल स्क्वायर, 6 का वर्ग 36, 8 का 64 जोड़ के 100 हो गया बेटा, 100 का वर्गमूल 10। ऐसे ही इसमें करेंगे हम 6 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 0 का होल स्क्वायर, ये आपका 8 का वर्ग 64 हो गया, ये 49 हो गए। आपने जोड़ लिए इनको, क्या आ गया? 9 4 13 की 3 आंसू लगी 1, 10 और 1 11, 113। आगे देखिए CD में आपके -2 -8 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, ये देखिए 10।
ये पॉइंट गलत लिख लिए हैं, जरा दोबारा कर रहा हूं मैं इसको। ए के निर्देशांक 0,1, फिर 6,7, -2,3 और 8,3। तो ए बी बराबर 0 - 6 का स्क्वायर प्लस -1 - 7 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 36 प्लस 64 बराबर √100 का 10। आगे देखिए बी सी बराबर, ये आपका आएगा 6 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर। ये 8 हो गए बेटा, 8 का वर्ग 64 हो गया, 4 का 16 हो गया, जोड़ के 80 हो गया। 80 को हम ऐसे लिख देते हैं 4√5। आगे देखेंगे अब सी डी बराबर -2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर। ये 10 हो गए, 10 का वर्ग 100 हो गया, 100 का 10 आ गया। इसके बाद डी ए बराबर √ आपका आएगा 8 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर। 8 का वर्ग 64 होता है और ये 4 का वर्ग 16, √80 हो गया बराबर 4√5। ये आपकी सम्मुख भुजाएं बराबर आ गई। अब बात करते हैं विकर्ण की, डायगोनल। देखिए ए सी बराबर √0 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया बेटा 16, जोड़ दिया हमने √20 आ गया। फिर लिया हमने बी डी बराबर √6 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर। 2 बचा, 2 का वर्ग 4, 4 का 16, जोड़ा 20। ठीक है, आयत के शीर्ष हैं, अतः आयत के शीर्ष हैं। अब देखिए बेटा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी दे रहा है 10 और चौड़ाई दे रहा है 4√5, गुणा करेंगे 40√5 वर्ग मात्रक वर्ग। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। अंधेरा तो आए रहो वीडियो में।